So excuse me, please attention here. Please look here. Hello. जब भी कोई भी पूछे how is going life, तो आपको it's getting day by day fantastic with attitude, with confident, with smile आपको देना है. Okay. Are you understanding? Yes, sir. Are you happy? Yes. आप happy हैं? आप खुश हैं? Happy हैं आप? अगर आप happy हैं तो बोलिए I'm happy. अगर आप happy हैं तो बोलिए I'm happy. I'm happy. I'm happy. Are you happy? Okay. तो लाउडली बोलना है. जब भी बोलना है लाउडली बोलना है. क्या बोलना है? लाउडली बोलना है. कैसे बोलना है? कॉन्फिडेंट के साथ. ओके ओके. यस. सो कैन वी स्टार्ट द क्लासेस? कैन वी स्टार्ट द क्लासेस? यस. वेलकम वेलकम. बात करते हैं वैसे काम जो आपने कर लिया है. क्या? जो काम हो गया है. ठीक है. वो काम शायद 2 मिनट पहले हुआ होगा, 1 मिनट पहले हुआ होगा, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, कभी ना कभी तो हो गया होगा. राइट. तो अब हम बात करते हैं जो काम हो गया है. मतलब आज का जो टाइम वर्ड है वो है डीड. क्या? क्या? डीड का मतलब होता है काम कर लिया है. मैंने काम किया. मैंने काम किया. मैंने कोई काम किया. मैंने किया. मैंने कर लिया. ओके. समझ में आ रहा है? कौन सा काम किया है? आपको डीड बोलना है. क्या बोलना है? क्या बोलना है? डीड का मतलब कोई पूछे ना डीड मतलब समझ लो ये काम हुआ कि नहीं. जैसे मैंने बोला डीड यू मतलब टाइम वर्ड तो शुरू में लगता है ना. डिड यू स्पीक? स्पीक. अच्छा स्पीक करने का काम हो गया. ठीक है. स्पीक करने का काम हो गया. बोले यस आई डिड स्पीक. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. समझ में आ रहा है? तो डीड में हमेशा बोलते हैं डीड यू. क्या बोलते हैं? डीड यू. क्या बोलते हैं? इसमें आंसर कई बार हम बोलते हैं आई डिड. क्या बोलते हैं? जब बोलते थे डू यू क्या बोलते थे? तो सिर्फ आई बोलते थे ना. आई डू भी बोल सकते हैं. कोई दिक्कत? डू यू? आई डू. डू यू डू? आई डू. डू यू स्पीक? आई डू स्पीक. ये एक वर्ड है जिसमें बोलते हैं जरूर. बोला तो हूं. जैसे बोले कर लिया. अरे करा तो हूं. कर तो लिया. कर तो लिया. अब क्या है? तो कर तो लिया. ठीक है. किया तो है. काम तो किया है. समझ में आ रहा है? इसमें डू का इस्तेमाल करते हैं. आई डू स्पीक. जैसे डू यू स्पीक? जरूर मैं बोलता हूं. एकदम है अजीब हो. बोलते बोलते इतना उम्र हो गया कैसे नहीं बोलते. आई वांट सेइंग आई डू स्पीक. तो आप यहाँ पे डू भी बोल सकते हैं. अदरवाइज आप नहीं बोल सकते हैं. तो यहाँ पे डिड भी बताएंगे आपको कि आपको डिड भी नहीं बोलना है लेकिन फिलहाल तो बोलना है. ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिड का मतलब होता है कोई काम हो गया है. हो चुका है. कर लिए हो. काम हो गया खत्म. टाटा बाय बाय. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो काम हो गया है उसको बोलते हैं डिड. क्या बोलते हैं? डिड यू स्पीक? आई डिड स्पीक. क्या बोलेंगे? आई डिड स्पीक. समझ में आ गया? जो काम नहीं हुआ है अभी तक. जो काम आपको मिला था और आपने नहीं किया तो बोलेंगे आई डिड नॉट. क्या? आई डिड नॉट. क्या बोलेंगे? मैंने आपको बोलने का काम किया. डिड यू स्पीक? सर नहीं बोला मैंने तो. नहीं बोला. आई डिड नॉट स्पीक. क्या बोलेंगे? मैंने आपको बोला था ये लिख के लाइए. डिड यू राइट? आई डिड राइट. क्या बोलेंगे? हाँ 50 एक्शन लिखने को दिए थे. लिखे? हाथ कड़ा के कौन कौन लिखा है? आपने कॉपी खोल करके ऐसे दिखाइए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी. इसलिए मैं ऐसे मत सोचो कि सिर्फ ऐसे ही बोला. डिड यू स्पीकिंग ऐसा है नहीं. जो रियलिटी है आपने करा है तभी बोलना यस. नहीं करा है तो ऑनेस्ट बनिए. ईमानदार बनिए. ठीक है.
आई डिड नॉट राइट सर, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिड यू ड्रिंक वाटर? डिड यू स्लीप इन द इवनिंग? शाम को नहीं सोए? चलिए कोई बात नहीं, शाम को नहीं सोते ना। ओके, टेल मी, डिड यू ड्रिंक मिल्क? यस यस यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। तो अभी हम किस टाइम वर्ड की बात कर रहे हैं? डिड के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज की? किस चीज की? किस चीज की? जब भी कोई बोले डिड यू, तब कोई बोले डू यू, कोई बोले हैव यू, कोई बोले आर यू। अंडरस्टैंडिंग? कैन यू, कुड यू, वुड यू, वुड यू, वुड यू लाइक टू? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। अब थोड़ा सा ये तो हो गया भाई, डिड यू स्पीक? आई डिड स्पीक? नो, आई डिड नॉट स्पीक। ना 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 ना, आपने तो नहीं किया है भाई, झूठ मत बोलो। यस। अब थोड़ा सा बात करते हैं फॉर्म की, एक्शन फॉर्म की, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सीखा B1, क्या सीखा? सीखा आपने, और एक सीखा B5, ये भी सीखा। B1 बताते जाइए फटाफट। ठीक है, इसका ये क्या होते जाएगा? और क्या क्या है? अंडरस्टैंड्स इधर किसके लिए है और इधर किसके लिए है? राइट। इन दोनों का मतलब होता है रोज का काम। क्या? एवरीडे का काम। क्या? ग्रामर की भाषा में बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखे? कोई भी एक भी सवाल दे दे तो बना लोगे? बना लोगे? हाँ जी। यहाँ पे एक सवाल लिखते हैं, राधा राधा गो टू मार्केट, और यहाँ पे लिखता हूं वी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है इसका हिंदी बताइए, और इसका नहीं, इसका हिंदी नहीं होगा। अगर मान लिया जाए मैंने लिखा ऐसे D+R वर्ड बना दिया, ठीक है, हो जाएगा DR। इसका क्या होता है मीनिंग? शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर का, ठीक है। लेकिन DR तभी होगा जब यहाँ पे बिंदु लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन फिलहाल इसका मीनिंग कुछ है, मैंने लिखा A+B, क्या होता है? इसका कुछ मीनिंग? तो जब तक मीनिंग ना हो इसका हिंदी बोल सकते क्या? नहीं ना। तो क्या इसका मीनिंग आ रहा है? अरे भाई साहब जी, ये कौन है? एक नाम है, एक लड़की है, एक अलग है, और राधा के साथ कपड़ा कहाँ है? सेंटेंस गलत है, मीनिंग कैसे निकल सकता है? कपड़ा पहनाने जरूरी है। राधा गोज टू मार्केट होता ना। अब ये तो वी है, इसमें क्या कपड़ा पहनाना जरूर होता है? इधर पहचानो पहले, बाद में हिंदी बताओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
अगर बोला जाए ऐसे लिख के किसी इसका हिंदी बताइए तो पहले सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा, इनकरेक्ट सेंटेंस है। समझ में आ रहा है? बिरबल की तरह काम करो, बाकियों की तरह मत काम करो। एक बार में सारा कुछ समझो, है ना। एक बार क्या हुआ ना, बिरबल ना बहुत इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट आदमी था, है ना। तो बाकी लोगों ने बोला यार बिरबल इंटेलिजेंट है, हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है क्या, है बिरबल को मंत्री बना लिया है। राजा को बोले राजा जी जो बिरबल कर सकता है वो हम लोग भी कर सकते हैं, है उसको बेकार के आप फालतू के रखे हो, हम लोग कर सकते हैं तो उसको क्या रखे हो। राजा बोला अच्छा कर सकते हो तो अच्छी बात है, चलो प्रूफ करिए, एक काम देते हैं। ठीक है, राजा एक काम देता है उन लोगों को। ठीक है, तो क्या काम देता है, बोले कल आइए मैं काम देता हूँ। कल आता है और एक एक करके आता है वो लोग। तो राजा बोलता है जानो पीछे में पता नहीं कोई चिल्ला रहा है, पता नहीं बू बू ऐसे करके कुछ चिल्ला रहा है। ठीक है, और एक आगे देखो ना जाके। तो गया तो देखा उधर एक कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा भी है। ठीक है, तो गया, कुत्ता है तो महाराज उधर कुत्ते हैं, महाराज कुत्ते चिल्ला रहे हैं। हाँ कुत्ते, वो कुत्ता तो एक कुत्ती थी, उनको जाके देख लेते हैं। अच्छा कुत्ती आगे, महाराज वो कुत्ती है, क्या कहीं बच्चा उच्चा नहीं दिया है। ओ महाराज ध्यान नहीं दिया मैंने। जाता है, हाँ महाराज बच्चा दिया है। अरे कितना बच्चा है, यार जाते हैं फिर से, ठीक तो थे महाराज 10 को बच्चा है। अच्छा कौन कौन सा कलर का, अरे ये भगवान कौन कौन सा कलर का है, अच्छा व्हाइट है और रेड है। हाँ महाराज व्हाइट और रेड, अच्छा कितना मेल था कितना फीमेल था। ए भगवान, फिर जाके देखता है, अच्छा हाँ महाराज 5 गो मेल था फीमेल था। तो ठीक है बैठ जाओ, बिरबल को बुलाओ। बिरबल क्या हुआ महाराज, आज जाके देखिए ना उधर पता नहीं कौन चिल्ला रहा है, देखिए ना जाके, समझ में आ गया। तो बिरबल जाता है, अच्छा अरे महाराज वहां तो कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ते कुत्ती कुत्ती है महाराज। अच्छा बच्चा भी दिया, हाँ महाराज बच्चा भी दिया है। बोले कितना, 10 गो महाराज। अच्छा मेल कितने, 5 गो, फीमेल 5 गो, कलर कौन कौन से, व्हाइट एंड रेड। क्या समझे, अरे कोई काम एक ही बार करा करिए, इतना टाइम कौन देगा आपको, है। बोले सॉरी सर आपको समझ में, अरे यार समझ में नहीं, आपको समझना पड़ेगा, हर काम एक ही बार में आपको समझना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सर हम तो ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसलिए बिरबल बिरबल है, बाकी लोग हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, हर काम एक ही बार में करिए, बार बार भेजने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इतने काम से और काम हो सकते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस, तो ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस। तो यही था टेस्ट, आपने टेस्ट में फेल कर दिया, मौका एक ही बार मिलता है, 2 बार मिलेगा जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब ये तो हो गया रोज का काम। ठीक है, आपको डाउट नहीं करने का अपने आप में, अरे समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म की, किसकी किसकी, सेकेंड मतलब आपको जितना 50 एक्शन लिखा हुआ है उसका सेकेंड फॉर्म में लिखवा भी दूंगा और आपको इधर डालना भी है, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, क्या होता है, क्या होता है। डांस का सेकेंड फॉर्म होता है डांस्ड, क्या होता है, डांस्ड। स्टडी का सेकेंड फॉर्म होता है स्टडीड, क्या होता है। स्लीप का सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, ठीक है। सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है संग, ठीक है। थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, क्या होता है। अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। ये है सेकेंड फॉर्म, क्या है।
और सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है कोई काम हो गया है। क्या? कोई काम, जैसे गो का मतलब क्या होता है? जाते हैं, है ना, रोज जाते हैं। चलो ठीक है, रोज तो जाते हो, आज गए कि नहीं गए? आज बताइए, आज गए? आई वेंट। आज गए तो क्या बोलेंगे? दुकान गए? आई वेंट। आज गए तो बोलेंगे वेंट, क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या का मतलब रोज आते हैं। क्या? रोज आते हो, वो तो ठीक है, आज आए कि नहीं आए ये बताइए। आज आए तो आई कैन। क्या? क्या? चलो, डांस का मतलब क्या होता है? रोज नाचते हैं। क्या? रोज नाचते हैं। चलो ठीक है, रोज तो नाचते, अच्छी बात है, लेकिन बताइए आज नाचे कि नहीं नाचे? आज, आज नाचे कि नहीं नाचे? अगर नाचे तो आई डांस्ड, क्या होगा? स्टडी का मतलब तो रोज पढ़ते हैं। क्या? स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब क्या होता है? रोज पढ़ते, लेकिन आज पढ़े कि नहीं पढ़े? आई स्टडीड। क्या? क्या? स्लीप का मतलब सोते हैं, रोज सोते हैं, मैक्सिमम टाइम सोते हैं, अक्सर सोते हैं। चलो ठीक है, रोज सोते हो, लेकिन मेरे को ये बताइए आज सोए कि नहीं सोए? आज सोए कि सोए? आज सोए तो आई स्लेप्ट। क्या? आई स्लेप्ट। ठीक है, सिंग का मतलब गाना गाते हैं। क्या? रोज गाना गाते। क्या? ठीक है, रोज आप गाना गाते हो, लेकिन आज गाए कि नहीं गाए? आज बताइए ना, आज गाए? आई संग। आई संग। क्या? रोज सोचते हो, क्या क्या सोचते हो पता ही नहीं, अच्छी बात है, रोज सोचिए, लेकिन क्या आज सोचे आपने? आई थॉट। क्या बोलेंगे? चलो, अंडरस्टैंड का मतलब समझना हो तो रोज समझते हो, मैं रोज पूछता हूँ अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड। आप रोज समझते हो, लेकिन चलो ठीक है, रोज समझते हो तो अच्छी बात है, आज समझे कि नहीं समझे? जो मैंने आज पढ़ा है वो आप समझे कि नहीं समझे? आई अंडरस्टूड। और भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं ना, स्पीक। क्या? ये भी वन है, ठीक है, और राइट। क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? लिशन, लिशन, ठीक है, सीट, स्टैंड, इसका सेकेंड फॉर्म होगा स्पॉक, इसका होगा रॉट, इसका होगा लिसन, लिसन, ठीक है, सेट, स्टूड। अब देखिए, स्पीक का मतलब क्या होता है? तो रोज बोलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, रोज तो बोलते हैं, लेकिन आज बोले कि नहीं बोले? अगर आज बोले तो क्या बोलेंगे? आई स्पॉक। समझ में आ रहा है? रोज लिखते हो, चलो ठीक है, रोज लिखा करिए, लेकिन मैं कहता हूं आज लिखे कि नहीं लिखे? आई रोट। क्या? रोज आप सुनते हो, आज सुने कि नहीं सुने? आई लिसन। समझ में आ रहा है? रोज आप बैठते हो, आज बैठे कि नहीं बैठे? आई सेट। रोज आप खड़े होते हो, आज खड़े हुए कि नहीं हुए? आई स्टूड। समझ में आ रहा है? 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 अब देखिए, डिड का मतलब होता है कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ। मैंने बोला डिड यू गो, क्या बोला मैंने? डिड यू गो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? डिड का मतलब कोई काम, कौन सा काम? जाने का काम। मैंने पूछा जाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर जाने का काम हुआ तो क्या बोलेंगे? यस। अब डिड नहीं बोलेंगे, क्यों? मैंने बोला जब जाने का काम हो गया तो क्या बोलते हैं? यस आई वेंट। गो नहीं बोलेंगे, वेंट का ही सेकंड फॉर्म वेंट है, ठीक है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, ठीक है। तो गो का मतलब तो रोज जाना, हम रोज की नहीं पूछ रहे, आज गए कि नहीं गए? ए भाई साहब, आज गए? यस। आज गए तो आई वेंट बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जी, अगर आपने नो सर, नो के बाद डिड नॉट बोले। क्या? आई डिड नॉट। अब देखो, वेंट का मतलब तो गए, लेकिन हम तो नहीं गए, तब नहीं गए तो डिड नॉट बोलने के बाद यही वाला लगा देंगे, गो। आई डिड नॉट। जब कोई काम हो गया है तभी सेकंड फॉर्म बोलेंगे,
और नहीं हुआ तो फर्स्ट फॉर्म में बोलेंगे विद नोट के साथ। समझ में आ रहा है? बोले डिड यू गो, बोले कहाँ सर, कहाँ की बात करो, स्कूल। क्या गो नहीं बोलेंगे, आई वेंट स्कूल। डिड यू राइट, यस। रीड का मतलब काम हो गया, लिखने का काम हो गया, अगर हो गया तो आई रोट। समझ में आ रहा है? डिड यू डांस, यस आई डांस्ड। समझ में आ रहा है? डिड यू स्पीक, यस आई स्पोक। क्या बोलने का, क्या बोलने का, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। तो 50 एक्शंस जितने आपने लिखा है उसमें सेकंड फॉर्म लिखिए, इसके बारे में डिटेल में और कल बात करते हैं। ओके, सो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैनी थिंग्स। जितने लोग हैं यहाँ पे ईमानदारी से आइए और लिखिए जरूर। ओके, और आज के बाद आपको मैं डेली का क्या क्या आपने किया है वो चीज लिखना है, ठीक है? जैसे कि आज शाम को 10 बजे जितना सोते हो ना, सोने से आधा घंटा पहले आपको पूरा डे के बारे में लिखना है कि डे में आपने क्या क्या किया। स्कूल गए, आई वेंट टू स्कूल। खाना खाई, आई एट फूड। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ठीक है? क्या आपने समझा, आई अंडरस्टूड। ओके, और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।